आप वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। खुद को रोज़ रोज़ ब्लेम करने से अच्छा है ना कि खुद के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। थोड़ा कदम खुद के लिए बढ़ाओ और थोड़ा अपने सपनों के लिए बढ़ाओ। दैट मीन्स ना कि जो लोग हाउस वाइफ हैं, और मेरी वीडियो तो वही लोग देखती होंगी ना जो हाउस वाइफ होंगी, या तो जो मेरे वीडियो से रिलेट कर पाती होंगी। कुछ चीज़ें हैं ना लाइफ में जिनको आप चाह कर भी नहीं बदल सकते। उसी कुछ कामों में मतलब उन्हीं चीज़ों में ना घर का काम आता है। आप समझो, आप चाह भी लोगे ना कि पूरे दिन में आप नॉर्मल एस्पिरेंट के जैसे जैसे जो बीपीएससी या यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एक ही गोल रहता है, खाना सोना पढ़ना, खाना सोना पढ़ना। बट हम हाउस वाइफ के साथ ना ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली अगर आप देखो ना तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है कि आप बस पूरे दिन में खा रहे हो पढ़ रहे हो। नहीं भाई, आपको बनाना भी पड़ता है और बनाने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए ना आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है ना कि आप खुद को कोसे हुए चीज़ों को बदलने से पहले न होता है ना, आप खुद को बदलो। आप एक दिन में सोचोगी ना कि आज मैं 12 घंटा पढ़ लूँगी बच्चे के साथ, खाना पीना बना के फैमिली के साथ, तब ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तब तो आप ना ही तो 12 घंटा पढ़ाई कर सकते हो और ना ही अपने घर के कामों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसलिए आपको ना पूरे दिन का एक प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एटलीस्ट एक टू डू लिस्ट बनाओ, और नहीं जो काम आपको नहीं करना है ना उसकी भी लिस्ट बनाओ। क्योंकि घर में ना बहुत सारे कोने ऐसे हैं ना जिनमें आपका कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठो ना तब आपका ध्यान जाएगा वहाँ पर गंदा है, वहाँ की चादर चेंज करनी है, मुझे बॉटल में पानी भरना है, सिंक में रखा बर्तन है, गैस साफ़ करना है, घर में मोपिंग अच्छे से नहीं हुआ, झाड़ू अच्छे से नहीं लगा, मुझे ये डस्टिंग करनी है, मुझे पढ़ के उठना है तो ये करना है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ाई के टाइम पे आपके दिमाग में चलेगी ना ही तो आप पढ़ पाओगे और ना ही तो उस टाइम में आप घर का काम कर पाओगे। इसीलिए ना आप जब भी पढ़ने बैठो ना एक रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ने बैठो कि हाँ मुझे 2 घंटे में उठ जाऊंगी मैं पढ़ के, उसके बाद मैं जो भी काम मेरे बचे हुए हैं ना मैं वो कर लूँगी। आप मना तो नहीं कर रहे हो ना कि यार आपको काम नहीं करना, लेकिन हाँ पढ़ाई के वक्त अगर पढ़ाई करोगे ना तो वो आपको रिजल्ट देगी। दौड़ के पढ़ाई करने बैठना, दौड़ के काम करने आना, इससे तो ना ही तो आप अपने काम को अपना 100% दे पाओगे और ना ही तो अपनी पढ़ाई को अपना 100% दे पाओगे। मैं सुबह उठने के साथ ना घर के जो भी बेसिक काम रहते हैं ना फटाफट कंटिन्यू ख़त्म करती हूँ। और अगर मुझे सुबह में आधा घंटा टाइम मिलता भी है ना तो मैं बस यूट्यूब के काम के लिए निकालती हूँ। या तो मैं एडिट कर ली या तो मैं वॉइस ओवर कर ली। और अभी कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आने का रीज़न यही था ना कि मेरी ज्योग्राफी जो ना मैं बहुत ज़्यादा पीछे चल रही थी, और कुछ दिनों से तो कुछ ज़्यादा ही बैकलॉग भी लगा था उसमें। मुझे लगा ना कि इसको कंप्लीट कर लेने में ही मेरी भलाई है, अदरवाइज़ ना वो टलते जा रहा था। आज का कल, कल का आज ऐसे हो रहा था। और 2-4 दिन पहले जब का ये वीडियो ना, तब मैं एक दिन शादी में भी गई थी और शादी से आते आते ना मुझे 2 बज गए थे, रात के 2 बज गए थे। और दूसरे दिन ना मेरा कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाया। मतलब शादी से आई मैं, बाबू का भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। अभी तो ये सर्दी वर्दी तो भाई घर घर सब बच्चे को सारे लोगों को हो गया। बाबू को थोड़ा बहुत सर्दी वर्दी हो गया, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन। मतलब दूसरे दिन ना बहुत अजीब सा पूरा दिन गया। पूरे दिन मैंने लिटरली ना सो के गुजारा है। इस वजह से ना कभी कभी ना कुछ प्लान ऐसे होते जो आपके लाइफ में ना होते हुए भी ना मतलब ऐड ऑन हो जाते, तो आप उनका भी इंजॉय करो थोड़ा बहुत। मैं वहाँ पे गई थी, थोड़ी बहुत मैंने क्लिप ली बस बताने के लिए कि हाँ, अदरवाइज़ मैंने किसी की भी प्राइवेसी को नहीं लिया। मैंने बहुत कम वीडियो शूट किया वहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या बता रही थी, हाँ अगर आपको 100% ना किसी भी चीज़ में आप एक बार में तो नहीं दे सकते हो, इसलिए या तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लो पढ़ाई करने के दौरान, या तो फिर अगर आप घर के काम कर रहे हो ना तो उसमें अपना 100% दो। बहुत बड़े एक राइटर है, उन्होंने कहा है जहाँ रहो प्रेजेंट रहो। दैट मीन्स कि आप जिस काम को भी करो ना उससे आप उसको आप अपना 100% दे के करो। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो इधर उधर की सोच रहे हो। और नेक्स्ट डे ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब थी, बट मैंने फिर भी सोचा ना कि मैं जो अपने मतलब लिस्ट बनाई हूँ ना, मतलब मैंने जो कल अपना एक होता है ना शॉर्ट नोट्स बनाया था मैंने अपना कि ज्योग्राफी में मुझे ये मतलब अभी मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ाई कर लिया है और इन सब चीज़ों को ना मुझे आगे खोज कर पढ़ना है। क्योंकि आपको तो पता है जिन लोगों ने भी पीडब्ल्यू से बैच लिया होगा तो उसका बैच का जो है टाइम वो ओवर हो गया, तो अब उसको बैच से तो कोई बेनिफिट है नहीं। अब तो वो बैच में किसी भी चीज़ को ढूंढ नहीं सकते, किसी भी टॉपिक को नहीं ढूंढ सकते, तो अब हम लोगों को ना यूट्यूब पे जाके सर्च करना पड़ता है। और यूट्यूब पे ना मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट है ना कि आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि किससे पढ़ो जो मुझे समझ में आए। तो बहुत सारे वीडियो देखने के बाद और 2-4 एक वीडियो मतलब 2-4 टीचर हैं जो मुझे समझ में आते हैं,
अदरवाइज़ ना मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे किसी का पढ़ाया हुआ ना यूट्यूब पे समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर ज्योग्राफी पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी हिस्ट्री का एनसीईआरटी का बुक लेके, और मैं ना एक दिन में टारगेट लेके बैठती हूँ कि इस बुक को पूरी के तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर देना है, और यही टारगेट लेके मैं बैठी थी। ये 12th का एनसीईआरटी है, शायद 11th का, मुझे तो याद भी नहीं है अभी, क्योंकि ये जो वीडियो ना ये 2-3 दिन पुराना है और मैं इसकी वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी अब हिस्ट्री का बुक लेके, मैंने फटाफट से उसको कंप्लीट किया। फटाफट से तो नहीं होता, एटलीस्ट ना 2 मतलब मुझे लगता है ना 100 समथिंग पेज रहते हैं उसमें, तो पढ़ते पढ़ते भाई साहब बहुत टाइम लग जाता है। और उस दिन ये था कि मैंने सुबह सुबह ज्योग्राफी भी पढ़ा था। उस दिन मेरी पढ़ाई ना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ना मैं मेंटली प्रिपेयर होकर बैठी थी ना, जो होगा जितना होगा अच्छे से करना है, बस परेशान होकर करने से ना नहीं कंप्लीट होता यार, सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट होता। मेरी अभी तक ना, मैं पॉलिटी पे कह सकती हूँ कि मेरी कमांड, इकोनॉमिक्स तो मुझे समझ में ही नहीं आती है। पता नहीं यार, मैं एक ही टर्म को अगर 5 बार भी इकोनॉमिक्स में समझूँ ना, और अगर मैं उसके BYQs लेके या तो फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने के लिए बैठ जाऊँ ना, तो वो क्वेश्चन ना मेरे से नहीं बनते। मैं तो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इकोनॉमिक्स की वजह से। अदरवाइज इधर मेरी पकड़ हाँ ठीक है। हिस्ट्री में थोड़ा सा क्या होता है ना, डेट वगैरह याद करने में थोड़ा सा, मतलब वो फैक्ट, वो डाटा वगैरह ज़्यादा उसमें, इतने से इतने ईस्वी में ये आया, इतने से इतने BC EC, मतलब पता नहीं, थोड़ा सा ये भी रहता है। पॉलिटी ना मुझे समझ में आता है। और मैं लिटरली आज एक बात बता रही हूँ कि मैंने अभी तक ना अपने 72nd BPSC का ना ऑप्शनल नहीं सोचा था, क्योंकि जब 70 में बैठी, यानी 69 के पहले ना मुझे लगता था कि ऑप्शनल ना आपको वो करना पड़ता है, ऑप्शनल के मार्क्स जो ऐड ऑन होते हैं। बट अब जो है कि ऑप्शनल जो है वो बस वो रहा ना कि क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है अब। तो उसकी वजह से ना मुझे तो पहले तो लग रहा था ना कि मैं ज्योग्राफी को रख लूँगी जब मैं 70 के लिए तैयारी कर रही थी, और अदरवाइज़ अब मुझे लग रहा है ना कि नहीं, मेरा ना किसी भी सब्जेक्ट में ना उतनी अच्छे से मेरी ना पकड़ नहीं बन पा रही है। बट हाँ, मेरी पकड़ मुझे लग रहा है ना कि अब पॉलिटी में थोड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि मैंने ना पॉलिटी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया हुआ है। मैंने पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझा, उसके सारे केस स्टडी किए हैं, सारे फैक्चुअल डाटा, सारे डाटाबेसेस जो भी है ना, मैंने पॉलिटी को अपना समय दिया। मैं किसी सब्जेक्ट को अगर कह सकती हूँ ना कि वो मेरा सब्जेक्ट है, तो वो है पॉलिटी। मैं उसको बहुत सारे सोर्स से पढ़ी हूँ, और आज भी मुझे पॉलिटी पढ़ना, क्योंकि अब मेरे सिलेबस कंप्लीट है, मैं जो PYQs लगाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगी ना कि BPSC में बहुत ज़्यादा वेटेज पॉलिटी का नहीं है, तो आप मेरी तरह मत करना कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हो, क्योंकि ना BPSC में मुझे लगता है 10 नंबर की पॉलिटी है, और बिहार स्पेशल में भी, हाँ बिहार स्पेशल में भी पॉलिटी है, तो आप सबको मिला के 10-15 नंबर की मान सकते हो पॉलिटी है। मेरा बिहार स्पेशल भी अभी लगभग पे है, मतलब आप अगर मानो तो 60-70% अभी कंप्लीट हो गया। अभी ना मैं सब चीज़ों को एक बार, मतलब मैंने जिन जिन चीज़ों को अभी तक पढ़ाई कर लिया उससे मैं बस एक बार फिर से पढ़ती हूँ, और मतलब 2 बार 3 बार एक ही बुक को, एक ही जगह को पढ़ के। और अभी तक मैंने ना बहुत शॉर्ट नोट अपना नहीं किया। मैं नोट्स बनाती हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, बट वो मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा है ना वो मैं जनवरी या फरवरी के बाद बना पाऊंगी, जब ना मेरा खुद के ऊपर कमांड होगा। कभी कभी मैं चीज़ों को इतने शॉर्ट वे में लिख देती हूँ ना कि जब मैं सेकेंड टाइम रिविजन करने बैठती हूँ ना, तो पता नहीं लोगों को क्या समझ में आए नहीं पता, मुझे ही समझ में वो चीज़ नहीं आती है, तो बताओ मैं रिविजन कैसे करूँगी। इसलिए ना अभी मुझे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कि अगर मैंने कोई नंबर वहाँ पे लिखा या तो कोई वर्ड वहाँ पे लिखा ना, तो उसकी पूरी थ्योरी जब तक मेरे माइंड के आसपास नहीं आ जाए ना, शॉर्ट नोट्स बनाने का ना कोई मतलब नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आप ही नहीं समझ पा रहे हो और फिर आपको उस एक वर्ड को समझने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे का लेक्चर देखना पड़ रहा है, तो क्या ही फ़ायदा वैसा शॉर्ट नोट्स का। इस वजह से मुझे अभी खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना है। थैंक यू वेरी मच मेरा व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। कंटिन्यू कीजिए आगे।